हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। दोस्तों यहाँ मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ 8 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों यहाँ मैं जो भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवाता हूँ वो आने वाले सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है? तो AAI इसका पूरा नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पुद्दुचेरी एयरपोर्ट। पुद्दुचेरी एयरपोर्ट 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन चुका है। तो बात हुई है पुद्दुचेरी की, तो यह है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी में 4 ज़िले हैं, पुद्दुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, यानाम जो है आंध्र प्रदेश में और माहे जो है केरल में है। इसकी राजधानी है पौंडीचेरी और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वीर नारायण स्वामी और उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। पुद्दुचेरी असल में एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, रूस। रूस जो है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। अब बात हुई है रूस की, तो ये है रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। अब बात हुई है ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं KV कामत। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है सी, SBI। SBI का नया चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। यह है दिनेश कुमार खारा। अब इन्हें SBI का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो बात हुई है SBI की, तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और SBI की टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत कृषि की नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके किसानों की उत्पादन का उपज बढ़ाना और उन्हें वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है। अब बात हुई है हरियाणा की, तो ये है हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा के पंचकुला में होंगे। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत हरियाणा में की गई है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बन रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका सही आंसर है डी, उड़ीसा। उड़ीसा में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब स्मार्ट, तो इसका पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पिडो। तो बात हुई है उड़ीसा की, तो ये है उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटें हैं और उड़ीसा के मुख्य न्यायाधीश का नाम है मोहम्मद रफ़ीक। उड़ीसा में हाल ही में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा में बाय रोड अभियान शुरू किया गया है। गरिमा योजना की शुरुआत उड़ीसा में की गई है। किसानों के लिए बलराम योजना की शुरुआत भी की गई है। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल नेशनल पार्क है। गरिहर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। उड़ीसा चिल्का झील के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील पूरे भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेज़बानी की है? तो इसका सही आंसर है सी, जापान। जापान ने
17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेज़बानी की है। अब बात हुई है जापान की, तो ये है जापान। इसकी राजधानी है टोक्यो। वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान की मुद्रा है जापानी येन। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बापू दी अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका सही आंसर है बी, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने बापू दी अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ए, दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान का शुरुआत किया गया है। दिल्ली में इस टाइम में डस्ट काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है, तो डस्ट को साफ करने के लिए यह अभियान को चलाया गया है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो अब बात हुई है दिल्ली की, तो ये है दिल्ली। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया है। तो ये वर्ल्ड हैबिटेट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया क्यों जाता है? यह दुनिया भर में शहरों एवं कस्बों में रहने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाने के लिए एवं आवास की बुनियादी आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट डे प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। तो इस बार के वर्ल्ड हैबिटेट डे का थीम क्या था? तो इसका थीम था हाउसिंग फॉर ऑल, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक भी कीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट और 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में नया एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश में चल रही है। साथ ही नवीन रोजगार छतरी योजना और बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप हाल ही में लॉन्च किए गए हैं और वर्चुअल अदालतों द्वारा सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। वाराणसी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भी बनारस रेलवे स्टेशन हाल ही में रखा गया था और अभी नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में हर्बल रूट प्रोजेक्ट अभियान की भी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर हर्बल वृक्ष लगाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने में पूरे भारत में नंबर 1 पर है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तारकाई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। ये है नजीब तारकाई और इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। तो अब बात हुई है अफ़गानिस्तान की, तो ये है अफ़गानिस्तान। इसकी राजधानी है काबुल। वर्तमान में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी और अफ़गानिस्तान की मुद्रा है अफ़गान अफ़गानी। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो इसका सही आंसर है सी, विष्णु शिवराज पांडियन। विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर है डी, म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है। वर्तमान में हमारे थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे अभी
म्यांमार में गए हैं। उन्होंने यहाँ सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए सहमति व्यक्त की है। इसका 2021 की प्रथम तिमाही से परिचालन शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात हुई है म्यांमार की। तो ये है म्यांमार, इसकी राजधानी है नेपिडॉ और वर्तमान में म्यांमार के राष्ट्रपति हैं विन मिंट और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्ची डले खुर्सीनी को जीआई टैग यानी ग्लोबल आइडेंटिटी टैग दिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, सिक्किम राज्य के मिर्च डले खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है। ये भारत की सबसे तीखी मिर्ची मानी जाती है। तो अब बात हुई है सिक्किम की। तो ये है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तंग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ए, हरियाणा। हरियाणा के राज्य सरकार ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है और हरियाणा के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.एस. दवे का निधन हुआ है? ए.एस. दवे ये गुजरात राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनका निधन हो चुका है। ये हैं ए.एस. दवे। तो बात हुई है गुजरात की। तो ये है गुजरात, इसकी राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में 11 राज्यसभा सीट और 26 लोकसभा सीट हैं। गुजरात सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में पूरे देश में नंबर 1 पर है। गुजरात की पुलिस टेजर गन का उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस है। टेजर गन ई गन होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा सकता है। गुजरात में हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत हुई है जो कि अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक चलती है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत भी गुजरात में हुई है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत भी गुजरात में हुई है। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक भी पारित किया गया है। हाल ही में गुजरात ने डेनमार्क के साथ जल क्षेत्र में समझौता भी किया है।